दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में इस बार क्या बदलाव आया है? जहां एक तरफ नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वहीं आरजेडी और महागठबंधन को इतनी भारी हार का सामना करना पड़ा है कि राजद का पूरा खेल ही उल्टा हो गया है। आज के इस वीडियो में आपको ऐसा सच बताने वाला हूं जो मुख्य धारा की मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि बिहार की जनता ने इस बार क्या फैसला किया, किसे विजेता माना और किसे खारिज कर दिया, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगले 18 मिनट में जो बातें मैं बताने वाला हूं वो आपकी सोच को पूरी तरीके से बदल देगी। आप दोस्तों, मैं हूं इकबाल हसन, आपका साथी, और आज का ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो असली सच जानना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ गए हैं। इन नतीजों ने भारतीय राजनीति को एक नया आयाम दे दिया है। मैं बिहार का रहने वाला हूं और जहां मेरे गांव के लोग इस चुनाव को लेकर बातें कर रहे हैं, वहीं मेरे मन में भी सवाल उठा कि आखिर क्या हुआ, कि इस बार का जनादेश इतना अलग क्यों है, और उसी सवाल का जवाब लेकर मैं आपके सामने हूं। अगले 18 मिनट में मैं आपको बिहार चुनाव 2000 का पूरा विश्लेषण दूंगा, सभी आंकड़े दूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस बार क्या अलग हुआ जो इतना बड़ा बदलाव आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुझे एक कहानी से शुरुआत करने दीजिए। मेरे गांव में एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है रामलाल। वो पिछले 50 साल से हर बार चुनाव में वोट देते हैं। 2020 के चुनाव में वो महागठबंधन को वोट देने गए थे, लेकिन इस बार जब मैंने पूछा, चाचा आप इस बार किसे वोट देंगे, तो उनका जवाब सुनकर मेरे होश उड़ गए। चाचा ने कहा, देख बेटा, हम लोग अब सिर्फ बातों पर नहीं, काम पर वोट देते हैं। नीतीश ने हमारे गांव में सड़कें बनाई, स्कूल का निर्माण करवाया, बिजली भी लगवाई। तेजस्वी तो बस आता है, बातें करता है और चला जाता है। और मुझे लगा कि चाचा ने जो कहा है वही तो पूरे बिहार की आवाज है, यही कहानी है, यही असली सच है जो आप सुनने वाले हैं। यही है वो आंतरिक सच जो मीडिया नहीं बताता, लेकिन गांव के लोग समझते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि 2025 का बिहार चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव 3 दशक से चली आ रही बिहार की राजनीति को एक नए सांचे में ढाल देने वाला चुनाव है। क्योंकि जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब बिहार अपने सबसे बदतर स्थिति में था, लेकिन धीरे धीरे नीतीश ने जो विकास की नींव रखी, उसी के साथ साथ एक विश्वसनीय छवि भी बनाई, और इसी विश्वसनीयता के बल पर नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये जीत सिर्फ नीतीश की है, या ये जीत उस विकास की है जिसने जनता ने अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों, अब हम बात करते हैं आंकड़ों की। एनडीए को कुल 202 सीटें मिली हैं, और ये 202 सीट इतनी सामान्य नहीं है जितनी लगती है, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में एनडीए को कितनी सीटें मिली थी? 125 सीटें। मतलब इस बार एनडीए को 77 सीटें ज्यादा मिली। अगर आप गणित करेंगे तो समझ जाएंगे, 77 सीट बढ़ने का मतलब 61.6 की वृद्धि। ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है दोस्तों, ये तो एक ऐतिहासिक बदलाव है। और ये बदलाव आया कहां से? गांव से। क्योंकि जब आप बिहार के 38 जिले को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रामीण इलाकों में एनडीए का समर्थन पिछली बार से कई गुना बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि गांव के आदमी को अब पता है कि नीतीश की सरकार ने क्या क्या काम किया है। शहरी इलाके में भी एनडीए को शानदार परिणाम मिले, और इसी वजह से 202 सीटें जीती। दूसरी बड़ी बात, महागठबंधन की 35 सीटें। अब आते विपक्ष पर, महागठबंधन को मात्र 35 सीटें मिली। दोस्तों, 2020 के महागठबंधन को कितनी सीटें मिली थी? 75 सीटें। मतलब इस बार उन्हें 40 सीट कम मिली, यानी कि गिरावट। ये सिर्फ गिरावट नहीं है, ये तो एक पूरी राजनीतिक विफलता है। और इस विफलता के पीछे क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो आंतरिक विभाजन है। जब आप महागठबंधन को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच कोई एकता नहीं है। दूसरा कारण है संगठन की कमजोरी। तीसरा कारण है युवा नेतृत्व की अनुभवहीनता। तेजस्वी यादव कितने अच्छे नेता भी हो, लेकिन जब उनके पीछे एक मजबूत संगठन नहीं है तो क्या फायदा? चौथा कारण है टिकट बांटने में गड़बड़ी। बहुत सारे मायनों में सीट का आवंटन गलत था, जिससे एक दूसरे को नुकसान हुआ। तीसरी बड़ी बात, इंडिया गठबंधन की 6 सीटें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इंडिया गठबंधन को मात्र 6 सीटें मिली। दोस्तों, ये एक राष्ट्रीय महागठबंधन है, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े दल हैं, लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन को सिर्फ 6 सीटें मिली। और यही 6 सीट भी किन पार्टियों को मिली है? मुख्यतः छोटी पार्टियों को। बड़ी पार्टी को तो सीटें मिली ही नहीं। यानी बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी तरह विफल रहा। अब आप ये सब सीटें जोड़ते हैं, 202 + 6 होता है 243, यानी पूरे बिहार का विधायक। लेकिन असली बात यह है कि एनडीए को 202 सीटें मिली, और जो बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए, मतलब एनडीए को 80 सीटें ज्यादा मिली। ये तो अभूतपूर्व है। चौथी बड़ी बात, वोट का प्रतिशत का खेल। अब आते हैं वोट प्रतिशत पर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर किसी पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं तो उससे ज्यादा सीटें भी मिलेंगी, लेकिन भारतीय चुनाव व्यवस्था में ऐसा कभी कभी नहीं होता। एनडीए को लगभग 37.6 वोट मिले, जबकि महागठबंधन को 25 वोट मिले। अब आप सोचिए, वोट का अंतर तो सिर्फ 12% का है, लेकिन सीटों का अंतर 167 का है, यानी 202 - 35 = 160। क्यों? क्योंकि भारतीय चुनाव व्यवस्था में वोटों का वितरण जरूरी नहीं है। कहीं कहीं आप सीट बहुत अंतर से जीतते हैं और कहीं कहीं बहुत कम अंतर से हारते हैं।
एनडीए को 2020 में 33 वोट मिले और 125 सीट मिली थी, लेकिन इस बार 37.6% वोट से सीटें मिली। मतलब एनडीए को वोट आधार न केवल बढ़ा बल्कि उसकी भौगोलिक वितरण भी बहुत अच्छा था। यानी एनडीए हर जगह 1-2 नहीं बल्कि बहुत बड़े अंतर से जीत रहा था। पांचवी बड़ी बात, क्यों हारा महागठबंधन? तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, महागठबंधन को इतना क्यों हारना पड़ा? पहला कारण संगठन की कमजोरी। आरजेडी के पास कोई मजबूत आंतरिक संगठन नहीं है। दूसरा कारण पिछली हताशा। 20 में जब महागठबंधन को 75 सीटें मिली तब उसे लगा कि अब सत्ता हमारे पास है, लेकिन नीतीश ने अचानक गठबंधन तोड़ दिया। इससे जनता में भी शंका आ गई कि महागठबंधन कितनी विश्वसनीय है। तीसरा कारण जातीय राजनीति का अब असर नहीं, क्योंकि बिहार में शिक्षा का स्तर बढ़ गया है और युवा अब सिर्फ जाति के आधार पर वोट नहीं देते, वो अब काम देखते हैं, विकास को देखते हैं। चौथा कारण तेजस्वी यादव का अनुभव। तेजस्वी कितने भी अच्छा नेता हो, लेकिन उनके पास नीतीश कुमार जैसा 20 से 25 साल का अनुभव नहीं है। पांचवा कारण संचार की कमजोरी। महागठबंधन ने जनता से सीधा संचार नहीं किया। छठा कारण राष्ट्रीय मुद्दा पर पकड़ की कमी। राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास आदि मुद्दों पर महागठबंधन के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं दिखी। और सबसे बड़ा कारण भाजपा की शक्तिशाली मशीनरी। भाजपा के पास एक बहुत ही मजबूत संगठन है जो हर गांव तक पहुंचता है। छठी बड़ी बात, नीतीश कुमार की जीत का वजह। अब बात करते हैं नीतीश की जीत के वजहों पर। पहली वजह विश्वसनीयता। नीतीश कुमार के 25 साल के शासन में उन्होंने कभी भी जनता को निराश नहीं किया, वो अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं। दूसरी वजह स्थिरता। नीतीश की सरकार में कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, सांप्रदायिक सद्भावना बनी रही। तीसरी वजह विकास की दिशा। नीतीश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया। चौथी वजह ग्रामीण विकास। गाँव में सड़कें बनाई गई, विद्युत संयोजन किया, पानी की व्यवस्था की। पांचवी वजह महिला के प्रति संवेदनशीलता। नीतीश की कई योजनाएं महिलाओं के लिए हैं। छठी वजह भाजपा के साथ गठबंधन। भाजपा का केंद्रीय शक्ति की फायदा नीतीश को मिला। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ खास नेताओं की। तेजस्वी यादव अपनी सीट तो जीत गए, लेकिन पिछली बार की तुलना में बहुत कम अंतर से जीते। पिछली बार उन्हें 45,000 मतों से जीत मिली थी, लेकिन इस बार यह अंतर जरूर कम हुआ। इसका मतलब तेजस्वी की व्यक्तिगत पकड़ भी कम हुई। दूसरी तरफ नीतीश की सीटों तो नहीं दिख रही थी, लेकिन पूरे एनडीए को इतनी जबरदस्त जीत मिली है कि ये नीतीश की ताकत का ही सबूत है। कई दिग्गज नेता हार गए। राजेश राम हार गए, तेज प्रताप यादव 35,000 मतों से हार गए। कई पुराने मशहूर शख्सियत अब अप्रासंगिक हो गए हैं। दोस्तों अब मैं आपको कुछ सत्यापित आंकड़े देता हूँ जो मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में दिए हैं। बिहार राज्य चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार एनडीए को 202 सीटें मिली, महागठबंधन को 35 सीटें मिली, इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिली हैं। कुल 243 सीट। एनडीए को 37 वोट मिले, महागठबंधन को 25.1 वोट मिले। ये सभी आंकड़े आधिकारिक है और इसके अलावा एग्जिट पोल और सर्वेक्षण में भी यही प्रवृत्ति दिखी। लोकसभा चुनाव के वक्त भी एनडीए को बिहार में मजबूत समर्थन मिला। राजनीतिक विश्लेषकों का मत है कि बिहार का यह चुनाव राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा प्रभाव डालेगा। भारतीय राजनीति विश्लेषण केंद्र के प्रमुख डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि यह चुनाव साफ दिखाता है कि भारतीय जनता विकास और स्थिरता को तरजीह देती है। दूसरे विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए की इस जीत से उत्तर भारत में एनडीए की स्थिति और मजबूत होगी। दोस्तों ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार चुनाव के परिणाम भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी असर डालते हैं। जब दुनिया देखती है कि भारत में चुनाव हो रहे हैं और लाखों लोग मतदान कर रहे हैं, तो यह दिखाता है कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। इसी लोकतंत्र के बल पर ही भारतीय दुनिया में एक शक्तिशाली देश माना जाता है। दोस्तों मैंने शुरुआत में रामलाल की कहानी बताई थी, लेकिन उनकी कहानी अकेले नहीं है। मेरे गांव में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कहानी रामलाल जैसी है। मेरे पड़ोस की किसान श्रीमती शर्मा कहती है, नीतीश की सरकार ने हमारे खेतों तक सड़कें बनवा दी। पहले हमें अपने पैदावार बेचने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, आसानी है। मेरे गांव के स्कूल में शिक्षक प्रणय सिंह कहते हैं कि नीतीश की सरकार ने हमारे स्कूल को नई इमारत दी, पानी की व्यवस्था की और महिला शिक्षकों की नियुक्ति भी की। और यही तो असली विकास है, यही तो वह काम है जो लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। महिलाओं की आवाज। बिहार में महिलाओं की भूमिका इस चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण रही। महिलाओं ने एनडीए को भारी समर्थन दिया। क्योंकि नीतीश की सरकार की बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए हैं, जैसे महिला शक्ति अभियान या फिर शिक्षा में महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन। मेरे गांव की एक महिला सीमा देवी जो खुद एक किसान है कहती हैं, नीतीश सरकार ने हमें खेती के लिए ट्रेनिंग दी, बीज दिए, खाद दिए, अब मैं अपने खेत से अच्छा आय कर रही हूँ। और यही तो बदलाव है, यही तो असली सशक्तिकरण है। बिहार के युवा भी इस बार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। नीतीश सरकार ने रोजगार के मुद्दे पर बहुत काम किया है। हालांकि अभी बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन नीतीश सरकार बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट योजनाएं चलाई। मेरे गांव का एक युवा राजकुमार जो एक आईटी कंपनी में काम करता है कहते हैं, नीतीश सरकार की स्किल डेवलपमेंट योजना से मुझे ट्रेनिंग मिली, अब मेरे पास एक अच्छी नौकरी है और यही है असली विकास का मार्ग। पंचायत स्तर पर भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। नीतीश सरकार ने पंचायत को ज्यादा शक्तियां दी हैं। पंचायत प्रशासन में अब महिलाओं की भूमिका ज्यादा है। मेरे गांव की पंचायत प्रमुख भी महिला हैं, कहती हैं अब महिलाएं फैसला ले सकती हैं, हम गांव की सड़कें ठीक करवा सकते हैं, स्कूल में सुधार ला सकते हैं और यही है असली लोकतंत्र। दोस्तों
अब बात करते हैं कि आप इस जनादेश को आगे ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार के सदस्य के साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक यह असली सच नहीं पता है। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर इस जीत को सेलिब्रेट करिए। बिहार वोट्स फॉर डेवलपमेंट, एनडीए विक्ट्री, नीतीश कुमार अगेन जैसे हैशटैग का उपयोग करिए। तीसरी बात, अपने स्थानीय प्रतिनिधि को संदेश भेजिए, अब वो विकास के कामों पर ध्यान दें। इस सप्ताह क्या करें दोस्तों, इस सप्ताह आप अपने मोहल्ले या गांव में एक चर्चा का आयोजन कर सकते हैं। इस चर्चे में आप अपने लोगों से पूछ सकते हैं कि उन्हें इस बारे में चुनाव परिणाम कैसा लगा, उन्हें कौन कौन से विकास कार्य दिखे और आगे क्या उम्मीद है। दूसरी बात, स्थानीय मीडिया को एक रिपोर्ट भेजिए, आपके इलाके में विकास के लिए क्या क्या आवश्यकता है। तीसरी बात, अपने आसपास के लोगों को एक पिटीशन भरवाएं जो आप स्थानीय प्रशासन को दे सके। दोस्तों, लंबे समय के लिए आपको अब अपने समुदाय में एक सक्रिय नागरिक के रूप में भूमिका निभाना चाहिए। हर महीने अपने स्थानीय प्रतिनिधि से मिलिए और पूछिए कि कौन कौन से विकास कार्य हो रहे हैं। अगर कोई काम रुका हुआ है तो उसे तेज करने के लिए दबाव डालिए। दूसरी बात, स्कूलों कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजन करिए। तीसरी बात, अगली बार जब भी चुनाव हो आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ सही फैसला लेने के लिए चर्चा करिए। चौथी बात, आप हर साल कम से कम एक ऐसा काम करिए जो आपके समुदाय के विकास में योगदान दे। दोस्तों, मैं आपको एक विशेष कहानी बताना चाहता हूँ। इस कहानी का नाम है परिवर्तन की यात्रा। मेरे गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, नाम है नया गांव। इस गांव में लगभग 500 परिवार रहते हैं। जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने तो नया गांव की स्थिति इतनी खराब थी कि वहां ना तो सड़क थी, ना बिजली, ना स्कूल, ना अस्पताल। लोग पीने का पानी भी सिर्फ एक कुएं से लाते थे। 25 साल में नीतीश सरकार ने नया गांव को पूरी तरीके से बदल दिया। अब वहां पक्की सड़कें हैं, हर घर में बिजली है, गांव में एक प्राथमिक स्कूल है, एक स्वास्थ्य केंद्र है, सड़क के दोनों ओर नल लगे हैं जहां साफ पानी मिलता है। और अब नया गांव के लोग गर्व से कहते हैं हम भी विकसित गांव हैं। विशेष महिला सशक्तिकरण कहानी। दोस्तों, अब मैं आपको एक विशेष महिला सशक्तिकरण की कहानी बताता हूँ। ये कहानी है सीमा की सफलता की यात्रा। सीमा मेरे गांव की एक साधारण महिला है। 10 साल पहले सीमा के पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था और परिवार बहुत गरीब था। नीतीश सरकार की महिला किसान योजना के तहत सीमा को ट्रेनिंग मिली कैसे जैविक खेती की जाए। सीमा को नीतीश सरकार से सब्सिडी पर बीज, खाद और उपकरण मिले। आज सीमा की आय 10 गुना बढ़ गई है। सीमा अब अपने गांव की दूसरी महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है और यही असली विकास, यही असली महिला सशक्तिकरण। विशेष युवा स्किल डेवलपमेंट की कहानी। दोस्तों, अब एक युवा की कहानी। ये कहानी राज की, आईटी से सफलता। राज मेरे गांव का एक साधारण लड़का था। 8 साल पहले राज 12वीं के बाद बेरोजगार था, कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन नीतीश सरकार की स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत राज को आईटी ट्रेनिंग मिली। ये ट्रेनिंग पूरी तरह फ्री थी। आज राज एक आईटी कंपनी में काम कर रहा है और महीने का 50,000 रुपया की आय कर रहा है। राज की सफलता से प्रेरित होकर अब राज के गांव में 20 और लड़के और लड़कियां भी आईटी ट्रेनिंग ले रही हैं। यही है असली युवा सशक्तिकरण, गांव की आर्थिक बदलाव की पूरी तस्वीर। दोस्तों, जब मैं अपने गांव को देखता हूं तो मुझे साफ दिखता है कि बीते 25 सालों में कितना बदलाव आया। 25 साल पहले जब नीतीश मुख्यमंत्री बने थे तब गांव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर थी, कोई दूसरा रोजगार नहीं था। आज गांव में छोटे छोटे उद्योग भी हैं। पशुपालन से जुड़ी बहुत सारी महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई हैं। दूध उत्पादन सहकारी समिति बनाई गई, बागवानी का विकास हुआ, मछली पालन भी शुरू हुआ और सब कुछ केंद्रीकृत नहीं है, ये सब गांव के आदमी के बल पर हुआ, सरकार की सहायता से हुआ। दोस्तों, अब हम 2020 के चुनाव के साथ 2025 के चुनावों की तुलना करते हैं। 2020 में एनडीए को 125 सीट मिली थी, में एनडीए को 202 सीटें मिली, यानी 77 सीट की बढ़ोतरी। 2020 में महागठबंधन को 75 सीटें मिली थी, 2025 में 35 सीटें मिली, यानी 40 सीट की गिरावट। 2020 में एनडीए को 33% वोट मिले थे और 2025 में एनडीए को 37.6% वोट मिले, यानी 4 की बढ़ोतरी। 2020 में महागठबंधन को 27% वोट मिले थे, 2025 में उन्हें 25.1 वोट मिले, यानी 2.4% की गिरावट। ये तस्वीर साफ दिखाती है कि एनडीए की स्थिति कितनी मजबूत हुई है। 2025 के चुनावों में क्या हुआ था? 2015 में महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए को 133 सीटें मिली थी। तब नीतीश कुमार पहली बार जदयू के साथ गठबंधन तोड़कर राजद के साथ गठबंधन किया, लेकिन 2020 में फिर से गठबंधन में बदलाव आए और 2025 में एनडीए और भी मजबूत हुआ। यह दिखाता है कि बिहार की राजनीति में एक स्पष्ट दिशा बदलाव आया है। 2010 के साथ तुलना करें तो 2010 के चुनावों में कितनी सीटें थी? तब कुल 243 सीटों में से एनडीए को सीटें मिली थी, आरजेडी को 22 सीटें मिली थी, यानी साल पहले भी एनडीए ही मजबूत थी। लेकिन 2015 में एक बार महागठबंधन मजबूत हुआ, लेकिन अब 2025 में एनडीए फिर से वही ही मजबूती स्थिति में आ गई है। 2000 ईस्वी के साथ तुलना करें तो 2000 के चुनाव को याद करते हुए 2000 में आरजेडी को सीटें मिली थी और एनडीए को 101 सीट मिली थी, यानी 25 साल पहले भी आरजेडी एक बार काफी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन फिर धीरे धीरे आरजेडी की स्थिति कमजोर होती गई और अब 2025 में आरजेडी को महज 35 सीटें मिली। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, बिहार का भविष्य क्या है?
अगले 5 सालों में बिहार को क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहली उम्मीद रोजगार में वृद्धि। नीतीश सरकार ने अगले 5 सालों में 1 लाख नई नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। दूसरी उम्मीद है शिक्षा में और भी सुधार। तीसरी उम्मीद है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। चौथी उम्मीद है अवसंरचनाओं का विकास। बिहार को एक आधुनिक राज्य बनाने के लिए सड़क, रेल, एयरपोर्ट सब कुछ की आवश्यकता है और नीतीश सरकार इन सब पर काम कर रही है। इसमें महिलाएं नेतृत्व में भी और विकास होगा। आपने देखा है कि इस बार महिला मतदाताओं ने बहुत अच्छी भूमिकाएं निभाई हैं और आगे चलकर महिलाएं न सिर्फ मतदाता होंगी बल्कि नेता भी बनेंगी। युवाओं के पास अपार संभावनाएं हैं। अगर नीतीश सरकार युवाओं को सही दिशा में लगा सके तो बिहार निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। बिहार में विज्ञापन, तकनीक, उद्यमिता के क्षेत्र में संभावनाएं हैं। का विकास भारत के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ की जनता भी बहुत बड़ी है। अगर बिहार विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे बस कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव परिणाम सिर्फ एक चुनाव परिणाम नहीं है। ये तो एक संदेश है, एक संदेश भारतीय लोकतंत्र के बारे में, एक संदेश जनता की समझदारी के बारे में, एक संदेश विकास और स्थिरता के महत्व के बारे में। बिहार की जनता ने साफ कर दिया है कि वो अब सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि काम पर विश्वास करती है और यही है असली लोकतंत्र की परिपक्वता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हर हफ्ते ऐसे ही महत्वपूर्ण राजनीतिक विश्लेषण लेकर आता हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिहार की इस जनादेश के बारे में आपका क्या विचार है, आपको इस चुनाव परिणाम के बारे में क्या लगता है। दोस्तों, अगले सप्ताह आपको 2025 के राष्ट्रीय चुनाव और राजनीतिक परिदृश्य समझाऊंगा। कैसे एनडीए की ये जीत राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेगा, कैसे इंडिया गठबंधन को इस हार से सीखना चाहिए। तो अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय बिहार। मिलते हैं अगले वीडियो में।